नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम रीतिकाल प्रकरण 2 का 17वें नंबर के कवि जो श्रीपति हैं उसका वाचन कर रहे हैं। तो चलिए साथ में मिलकर वाचन करते हैं। श्रीपति ये काल्पी के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया था। तो श्रीपति ने काव्य सरोज बनाया था। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं। कविकुल कल्पद्रुम, तो कवि कुल नहीं है, कवि कल्पद्रुम है। कवि कुल लग जाएगा अगर तो वो चिंतामणि जी की हो जाएगी। तो कवि कल्पद्रुम श्रीपति जी का है। रसरागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कालिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। 200 पर विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और 200 के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद्य रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। कौन? भिखारी दास जी श्रीपति जी के बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं। ये श्रीपति जी के बारे में है। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसहु दिशान घूमे दामिनी लय लय। धूरी धारे धूमरे से धूमे से धुंधारे कारे धूरो वन धारे धावे छवि सो छय छय। श्रीपति सुकवि कहे घेरी घेरी घहरारी, तकत अनत तन ताव में तये तये। लाल बीनु कैसे लाच चादर रहेगी, आज कादर करत मोही बादर नए नए। सारस के नादन को बादन असुनात कहो, नाह कही बक वाद दादुर महा करे। श्रीपति सुकवि जहाँ ओजना सरोजन की, फूल न फूलत चाही जाही चित्त दे चाहा करे। बकन की बानी की बिराजती है, राजधानी सो काई सो कलित पानी फेरत हाहा करे। घोघा न के जाल जामे नरई से वाल व्याल, ऐसे पापी ताल को मराल ले कहाँ करे। घूंघट उदय गिरिवर तय निक्सी रूप, सुधा सो कलित छवि कीरति बगारो है। हरि न ठिठौना श्याम मुख सील बरसत, कर सत शोक अति तिमर बिदारो है। श्रीपति बिलोकति सौती बारी जमलिन होत, हरसी मुकुमुद फूल नंद को दुलारे है। रंजन मदन तन गंजन बिरह बिबी, खंजन सहित चंद बंदन तिहारो है। अब आते हैं वीर कवि। श्रीपति जी हो चुका। वीर कवि जी ये दिल्ली के रहने वाले कायस्थ श्रीवास्तव कायस्थ थे। वीर जो है वो श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्णचंद्री का नामक रस और नायिका भेद का ग्रंथ संवत 1779 में लिखा है। कविता साधारण है और वीर रस के कवित्व देखिए उनके। अरुण बदन और फर के विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामान्य जो रुख को, प्रबल प्रचंड निशिचर फिरे धाए, धूरी चाहत मिलाए दस कंधा अंधा मुख को। चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीह दुख को। बलकी बोले वीर रघु बीर धीरे, मही मही माही पर मिली मारो आज 10 मुख को। कृष्ण कवि ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हुए थे। तो कृष्ण कवि कौन थे? माथुर के चौबे थे और बिहारी के पुत्र थे। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से, देखिए जय सिंह के जो मंत्री थे उनकी आज्ञा से, आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है। उनकी प्रशंसा की भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी है। महाराज जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच ही होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के
भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग है। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल है। किसकी? कृष्ण कवि की भाषा जो है सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी हुई है। दोहों पर जो सवैया इन्होंने लगाए हैं उनसे इनके सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकतर अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखें। शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, यही बनिक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। छवि सो फबी शीस किरीट बनियो रुचिसाल, हिये बनमाल लसे कर कंजही मंजूर अली मुरली कछनी चटकाटी, चारु प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहे लखी सुंदर मूर्ति, यो अभिलाष हिये सरसे। वह नंद किशोर बिहारी सदा, यही बानिक मोहिय मांझ बसे। थोरे गुण रिझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान्ह मनो भय। आजू काल के दानी हवे, अति आरत में बिनती। बहु बार करी करुणा रस भीनी। कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु, सुनी असुनी तुम काहे को कीनी। रिझते रंचक ही गुण सो वही, बानी बिसारी मनो अब दीनी। जानी परी तुमहु हरिजू, कलिकाल के दानन की गति लीनी। अब आते हैं 20 नंबर के कवि रसिक सुमति। ये ईश्वरदास के पुत्र थे। ये ईश्वरदास के सत्यवती कथा वाले ईश्वरदास है। तो ये रसिक सुमति जो हैं ईश्वरदास के पुत्र थे और संवत 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया था। देखिए कुवलयानंद जो है वो अप्पय दीक्षित की है और ये जो अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद, ये जो अलंकार चंद्रोदय नामक है वो कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया गया है। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक का लक्षण भी दिया गया है और उदाहरण भी दिया गया है। देखिए प्रत्यनीक, अरि सो न बस अरि हितहु दुख दे, रवि सो चले न कंज के दीपति शशि हरि ले। अब आते हैं 21वें नंबर के कवि गंजन। गंजन ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खा हुलास नामक, देखिए रचना का नाम है कमरुद्दीन खा हुल्लास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भाववेद रसभेद के साथ षड ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है। किसने? गंजन कवि ने कमरुद्दीन खा हुल्लास में अपना वंश परिचय दिया है। सेनापति की भी रचना है, उसमें भी उन्होंने अपना वंश परिचय दिया है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। कमरुद्दीन खां हुल्लास में गंजन के वंश परिचय दिया गया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपयुक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये गवाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं है। एक कवित्व नीचे दिया जाता है। मीना के महल जर बाफ दर पर्दा है, हल भी फनुसन के में रोशनी चिराग की। गुलगुली गिलम गरक आब पग होत, जहाँ बिछी मस नद लालन के दाम की। केती महताब मुखी खचित जवाही रन, गंजन सुकवि कहे बौरी अनुराग की। एत मदौला कमरुद्दीन खा के मजलिस, शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़ बाग की। अब आते हैं अली मुहिब खां। ये प्रीतम भी इनका नाम है। आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी, तो अली मुहिब खान ने खटमल बाईसी नाम की रचना की है। हास्य रस्य की एक पुस्तक लिखी है। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए हैं, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने किया। यानी प्रीतम भी नाम देगा तो आपको याद रखना है, इन्हीं का नाम प्रीतम है। हजरत अली मुहिम खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं
तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत कुछ बंधी सी चली आई है। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्य रस के अलम बन रहे हैं। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया है। इन्होंने हास्य रसी के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमले सेते हर ससेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिससेते मन्ये मत्कुन संकया। इनका हास गंभीर हास्य है। क्षुद्र और महत के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छुपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी के पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। ये देखिए, एक उत्तम श्रेणी के पथ प्रदर्शक। उन्होंने हास्य रस की जो कविता रखी ना, तो आगे के कवि को वो पथ दिख गया कि हास्य रस पे भी कविता की जा सकती है। वीर को छोड़ के, श्रृंगार को करके छोड़ के रीति काल में हास्य को भी लेके कविता की जा सकती है। ये प्रीतम जी ने दिखाया था। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, ना सही। इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। खटमल बाईसी के 2 कविता देखिए। जगत के कारण करण चारों वेदन के कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धारी के पोषण आवनी दुख शोषण अति लोकन के सागर में जाय सोए शेष सेज करी के मदन जराय सो सहारे दृष्टि ही में सृष्टि बसे है पवार वेउ भाजी हर बारी के विधि हरिहर और इनते न को तेऊ खट पे न सोवे खटमलन के डरी के बाघन पे गयो देखी मन बनन में रहे छपी सापन पे गयो पेता ते पताल ठोर पाई है गजन पे गयो धूल डारत हसीस पर बेदन पे गयो कहू दारू न बताई है जब हराए हम हरि के निकट गए हरि मोसो कहीं तेरी मति भूल छाई है कऊ नाम उपाय भटकत जनी डोले सुन खाट के नगर खट मल की दुहाई है। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण कवि दास जी, भिखारी दास जी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें मैं दोहराती जाऊंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भिखारी दास जी हैं जो प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। तो भिखारी दास जी श्रीवास्तव कायस्थ थे, ठीक है, और ये ट्योंगा गांव में रहते थे प्रतापगढ़ में। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। ये भी देखिए, इन्होंने भी वंश परिचय दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु। तो पिता का कृपा मिलता है, ऐसे ट्रिक बना लेंगे। पितामह यानी दादाजी जो हैं वो वीर थे, वीर भानु। प्रपितामह राय रामदास। तो प्रपितामह मतलब पिताजी के दादाजी, वो रामदास थे, राम के दास थे। वृद्ध प्रपितामह मतलब उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर, तो नरोत्तम दास जी थे। दास जी के पुत्र जो है अवधोस लाल थे। तो अवध में दास जी के पुत्र रहते थे, तो अवधोस लाल। और पौत्र जो हैं वो गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई है, यानी कि इनका पुत्र भी नहीं जन्मा था और ये मर गए थे। दास जी के इनके इतने ग्रंथ का पता लग चुका है। रस सारांश 1799, छंदार्णव पिंगल 1799, काव्य निर्णय 1803, श्रृंगार निर्णय 1807, नाम प्रकाश कोश 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश जो है वो संस्कृत अमर कोश भाषा पद्य में। तो अमर प्रकाश के लिए याद रखिएगा कि ये संस्कृत अमर कोश भाषा में है और विष्णु पुराण जो है वो दोहे चौपाई में है। रचना फिर से सुन लीजिए। रस सारांश 1799, छंदार्णव पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय 1803 संवत में है, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोह चौपाई में, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश संस्कृत अमर कोश भाषा पद्य में। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा था। किसमें? काव्य निर्णय में। किसको? हिंदुपति सिंह जी को। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरगंज जंग द्वारा छल से मारे गए थे। सफदरगंज नहीं है, सफदरजंग के द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1807 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर संवत 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति ने से इन्होंने बहुत कुछ लिया। किससे? श्रीपति जी से। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं
कि श्रीपति का इन पर बहुत कृपा है, तो इन्होंने बहुत खींच लिया। काव्य निर्णय में वो वैसे ही श्रीपति जी की पंक्तियां वैसे के वैसे ही रख देते हैं। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है, दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्रीमानने के भवन में भोग्य भामिनी और तीनहु के सुकियाय में गने सुकी सुकवि सिरमौर। पर यह कवि कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। देखिए कहाँ साहित्य दर्पण में स्वभावज के अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला विलास, विचित्ता, विवोक, किलकिंचित, मोटाइत्ता, कुटियमित्ता, विभ्रम, ललित, विरहित, मद, तपन, मौगध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और खेली। ये देखिए 18 अलंकार के नाम दे दिए गए हैं विश्वनाथ जी की पुस्तक वाले। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों को जोड़ दिया है, तो क्या नई बात की है। यह चौंकना तब तक बना रहेगा, यह मतलब ये चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश ना हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन ना होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के काव्य में है। देखिए देव के लिए जो कहते हैं वही दास जी के लिए भी कहते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार है। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त है और कहीं कहीं भ्रामक है, और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपादान लक्षणा लीजिए, इनका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है, साहित्यिक भी और परिमार्जित भी। श्रृंगार ही उस समय के मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई हैं, पर दास जी के रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में ना रखकर दूती के रूप में रखा है। यानी देखिए वो उनके रूप में दत्ती थी, जबकि देव में आलंबन थी। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरईन सब प्रकार की दूतियां मौजूद है। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। किस रचना के बारे में? श्रृंगार। दास जी श्रृंगार करके अनूठे लगते हैं, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं। दास जी ने नीति की सूक्तियां भी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देवी किसी उच्च आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। दास जी के लिए उन्होंने कहा है कि दास जी ऊंचे दर्जे के लिए कवि थे। देखिए शुक्ल जी अगर किसी कवि के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो ऊंचे दर्जे के कवि थे, तो उस कवि का अपना ही महत्व हो जाता है। तो इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वाही घरीते सान रहे ना गुमान रहे न रहे सुघराई, दास ना लाज को साज रहे न रहे तन को घर काज की घाई। हेया दिख साधा निवारे रहो तब ही लौट भटू सब भांति भलाई, देखत कान्हे न चेत रहे नहीं चित रहे न रहे चतुराई। नैन को तरसे कहाँ लो हियो बर बिर भागी में तय, एक घड़ी ना कहू कल पए कहाँ लगी प्राणन को कल पए। आवे यही अब जी में विचार सखी चली सौतू हैं के घर जये, मान घटे ते कहाँ घटी है जू पे प्राण पियारे के को देखन पाए। उधो तहाई चलोले हमें जह कुबरी कान्ह बसे एक ठौरी देखही आस
देखा ही दासा अघाए अघाए तिहार प्रसाद मनोहर जोरी। कुबरी सो को छुपाइए मंत्र लगाइए कान्ह सो प्रीति की डोरी। कुबरी भक्ति बढ़ाइए बंदी चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी। कढ़ी के निसंक पैठी जाति झुंड झुंडन में लोगन को देखी दास आनंद पगती है। दौरी दौरी जहीं तहीं लाल करी डरती है अंग अंक लगी कंठ लागी बेको उमा गति है। चमक 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 झमक वारी ठमक जमक वारी रमक तमक वारी जाहिर जगती है। राम असी रावर की रन में नरन में नीलज बनीता सी होरी खेलन लगती है। अब तो बिहारी केवे बानक गरी गएरी तेरी तन दुति केसर के नैन कसमीर भो श्रौन तुवे बानी स्वाति बूंदा न के चातक भे शासन को भरी भो दुर्जा दुर्पद दुर्पदजा को चिर भो। य को हरस मरु धारनि को निरभोरी जिय रोमनो भव सरन को तु निरभो। एरी बेगी करी के मिलापू थिर धापू न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। अखिया हमारी दई मारी सुधी सुधी हरी मोहू ते जो न्यारी दास रहे अब काल में। कौन कहे ज्ञाने कौन सौपत सयाने कौन लोका ओका जाने ये नहीं है निज हाल में। प्रेम पगी रही महामोह में उपगी रही ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में। लाज को अचे के कुल धर्म पचे के वृथा बंधन सचे के भाई मगन गोपाल में। अब आते हैं भूपति। 24वें नंबर के कवि हैं भूपति। राजा गुरुदत्त सिंह, ये अमेठी के राजा थे। भूपति जो हैं वो राजा गुरुदत्त सिंह उन्हीं का नाम है और ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में सिंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और रस काव्य मर्मज्ञ थे वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए थे। शहादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर शहादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया। तो याद रखिएगा भूपति का उल्लेख जो है ये कविंद्र ने किया है, क्योंकि कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे। क्योंकि ये राजा थे तो ये राजकवि भी रखते थे, उन्होंने कविंद्र को रखा था। तो कविंद्र ने इनके लिए इस प्रकार कहा है। समर अमेठी के सरे से गुरुदत्त सिंह सादत की सेना समर सेन भो सो भानी है भनत कविंद्र काली हुलसी असीसन को इस की जमाती सरसानी है। जहाँ तहाँ एक जोगे निसुभट खोपर रिले उरी सोनी तपियत ताकि उपमा बखानी है। प्यालो ले चीनी को नीके जोबन तरंग मनो रंग हेतु पीवत मजिठ मुगलानी है। सत सही के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण, ये देखिएगा कंठाभूषण, आप इसे भूषण की रचना नहीं लगा दीजिएगा, करनेश कवि की रचना नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि उन्होंने श्रुति भूषण लिखा है। तो कंठाभूषण किसकी है? भूपति जी की। और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ, तो कंठ में रस रतन पहनते हैं भूपति जी। 2 रीति ग्रंथ भी लिखे जो कहीं देखे नहीं गए हैं, शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हसती जबे वह दार शशि मंडल में कढ़ती छनी जनु पीयूष की धार। भय रसाल है भरे मुहपु मकरंद मानसान तुरत तुरत भ्रमत भ्रमर मदमंद। 25वें नंबर के कवि हैं तोषनिधि। ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं और श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधानिधि नामक एक अच्छा ग्रंथ लिखा था। तोषनिधि ने क्या लिखा था? सुधानिधि। तोषनिधि ने क्या लिखा था? सुधानिधि नामक एक अच्छा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें और मिली है, एक विनय शतक और एक नखशिख। तो याद रखिएगा विनय शतक और नखशिख। तोषनिधि ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक स्तुति की है। किसके समान? बिहारी के समान, तोषनिधि जी। बिहारी के समान कौन है? तोषनिधि है। 2-3 बार इसको मन में दोहराइए तो चीजें आपके माउथ टंग पे बैठ जाएंगी। तो कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस के छवि छाई पूरी अनेक पदार्थ जे में ही
जेहि में परमारथ स्वार्थ पाई। औ उकते मुकते उलही तोष कवितोष अनोष भरी चतुराई। होत सबे सुख की जनिता बनी आवत जे बनिता कविताई। एक कहे हसी उधावजु ब्रज की जुवती तजी चंद्र प्रभासी। जाय कियो कह तोष प्रभु इक प्राण प्रिया लही कंस की दासी। जो हुते कान्ह प्रवीण महासो हहा मथुरा में कहा मति नासी। जीव नहीं उबियात जबे ढिग पढ़ती के कुबिजा कछुआसी। श्री हरि की छवि देखी बेको अखिया प्रतिरोमही की करी में करी दे तो। बेनन की सुनिबे हित सौन जीते तित को सौ करतो करी है तो। डिग छाड़ी न काम कहू रहे तो से कहे लिखितो बधी ए तो करे तारे इति करनी करी के कलिक में कल कीरति लेतो। तो तन में रवि को प्रतिबिंब करे परे किरने सो घनी सरसाती। भीतर हु रही जात नहीं अखियां चकचौंधी हवे जाती है राती। बैठी रहो बलि कोठरी में कहतो से करे बिनती बहु भांति। सारसी नैनी ले आरसी सो अंग काम कहा कढ़ी घाम में जाती। अब आते हैं 26वें और 27वें कवि दलपति राय और बंशीधर दलपति। बंशीधर दो कवि हैं, दलपति राय हैं और बंशीधर हैं। दलपति राय जो हैं वो महाजन और बंशीधर ब्राह्मण थे। तो बंसी ब्राह्मण थे, ब से मिल जा रहा है, और दलपति राय जो है वो महाजन थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। कौन सा? अलंकार रत्नाकर। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से ग्रंथ को दो लोगों ने मिलकर बनाया था। तो अलंकार रत्नाकर, ये कौन से अलंकार ग्रंथ को बनाया था? तो ये आपको याद रखना है कि दलपति राय और बंशीधर। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है और आधार ग्रंथ इसका क्या है? भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। क्या किया गया है? कि अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य को उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई है। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटा कर बताए गए हैं। तो उदाहरण में क्या गया है कि अलंकार की संख्या घटा करके बताई गई है और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये लोग अच्छे थे, दोनों जो हैं कवि भी अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों हैं। उनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरौल नभ मंडल मुकुल पर चढ़ियो अक्क चक्कवे की तानी के किरीन कौर आवत ही सावत नक्षत्रा जोय धाय धाय घोर घमासान करी काम आए ठौर ठौर। ससहर सेत भयो सटकियो सहमी ससी अमिल अलुक जाय गिरे कंद रन और। धुंध देखी अरविंद बंदी खाने ते भगाने पायक पुलिंद वे मलिंद मकरंद चोर। ये 28वें नंबर के कवि सोमनाथ है। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने सन 1794 में रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया। सोमनाथ जी ने रस पीयूष निधि 1794 संवत में बनाया, एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि भाव, रस रीति, गुण दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो दास जी के काव्य निर्णय से भी बड़ा ग्रंथ है वो रस पीयूष निधि है। काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम जो है शशिनाथ भी रखते थे। सोमनाथ जी शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने व्यंग्य किया है जिसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हैं। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के
सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी जो 1800 संवत का है, सुजान विलास सिंहासन 32 पद्य में संवत 1807, माधव विनोद नाटक है जो संवत 1809 है। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्तक रचना के सिवा इस सतकवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया है। सिंहासन 32 के अनुवाद को यदि हम काव्य ना माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। किसको? सिंहासन 32 को पद्य प्रबंध कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। कल्पित कथा जहांगीर के समय में संवत 1773 में बना पुहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य है। पुहकर का जो है रस रत्न वो कल्पित भी है और प्रबंध काव्य भी है। अतः सोमनाथ जी का प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचारक है। नीचे सोमनाथ जी के कुछ कविताएं दी जाती हैं। देसी विदिशन ते उमड़ी मढ़ी लीनो नभ छाड़ी दिने धुर वजह वासे जुथ जारी गे डहे डहे भय दुरम रंचक हवा के गुण कहूँ कहूँ मोर वापुकारी मोद भरी गे रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखा तही सोमनाथ कहे बूंदा बूंदी हुना कारी गे सोर भयो घोर चारों और महिमा मंडल में आए घन आए के उघारी के प्रीति नई नित्य कीजत है सब सो छल की बतरानी परी है सिखे डिढ़ाई कहाँ शशि नाथा हमें दिन द्वैकते जानी परी है और कहाँ लही ये सजनी कठिनाई गरी अति आनी परी है मानत है बरज्यो न कछु अब ऐसी सुजा नहीं बानी परी है झमक तु बदन मतंग कुंभ उतंग अंगवर बंदन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधार कंचन मणिमय मुकुट जगमगे सुघर शिष्य पर लोचन तिनि विशाल चार भुज धयावत सुरनर शशिनाथ नंद स्वच्छंद नीति कोटि विघन छर छंद हार जय बुद्धि बिलंद अमंद दूत इंदु भाल आनंद कर। अब आते हैं रसलीन। इनका नाम जो है सैयद गुलाम नबी था। यह प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे जहां अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। मतलब बिलग्राम से अनेक विद्वान जो निकले हैं, मुसलमान जो हैं वो विद्वान निकले हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अंग दर्पण, इससे क्वेश्चन भी भर भर के आता है कोई एग्जाम में। संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का अपना उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सिक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जन साधारण बिहारी का समझा करते हैं। सही बात है, इसे आधे से ज़्यादा मतलब लोग बिहारी के समझते हैं, अंग दर्पण का ही है। और ये जो पंक्ति है अमीय हलाहल वाले वो अंग दर्पण की है, लेकिन कुछ लोग इसको बिहारी का समझते हैं, जन साधारण लोग इसको बिहारी का समझते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया है। इसमें 1155 दोहे हैं। किसमें? रस प्रबोध में 1155 दोहे हैं और रस भाव नायिका भेद षड ऋतु 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अपने ढंग का यह छोटा सा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है, इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ना रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध ना हुआ है। रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही से रखा जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। अतः चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा है। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं। धारती न चौकी नग जरी याते उर में लाए छाह परे पर पुरुष की जानी तीय धर्म नसाय चख चली श्रवण मिलियो चहत कच बढ़ी छुवन छवानी कटी निज दरब धारियो चाहत वक्ष स्थल में आनी कुमति चंद प्रिय द्योस बाढ़ी मास मासे कढ़ी आए तुव मुख मधुराई लखे फिको परी घटी जाए रमनी वन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत दूहूं और एचो रहे जिमी बिमी तीय को कंत तीय शेषव जोबन मिले भेदना जानियो जाते प्रात समय निशी द्योसक दुओ भाव दर्शात। अब आते हैं 30वें नंबर के कवि जिसका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें कि कहाँ मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो उसे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो धन्यवाद।